अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स। शहर कराची में एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल कमर्शियल सरमायाकारी कहां करनी चाहिए जो आपको आने वाले वक्तों में दे एक अच्छा मुनाफा, और कहां कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करके आप नुकसान से बच सकते हैं। ये सारे सवालात लाजमी है आपके जहन में भी आते होंगे। तो इन्हीं सारे सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमने अपने शो में इनवाइट किया है रियल स्टेट एक्सपर्ट उसामा को, जो हमें कराची की रियल स्टेट मार्केट के हवाले से बताएंगे कि कमर्शियल सरमायाकारी किधर करना मुनाफा बख्श होगी। तो चलिए उन्हें अपने शो में इन्वाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप बताएं। उसामा, मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा उसामा, अक्सर हमारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल आता है कि कमर्शियल सरमायाकारी शहर कराची में कहाँ की जाए। कुछ इन्वेस्टर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करने को, और कुछ प्योर इन्वेस्टमेंट इंटेंशन से करते हैं जहाँ से उन्हें अच्छी रेंटल इनकम मिले। तो इन दोनों में फ़र्क भी बताएं हमारे नाजरीन को, और एक अच्छी जगह शहर कराची की बताएं जहाँ कमर्शियल सरमायाकारी मुनाफा बख्श रहे। देखें अरूबा, बेसिकली जहाँ तक हम बात करते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है ना, देखें अगर हम रेजिडेंशियल के मुकाबले में जो है अगर हम कंपेयर करें तो कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही जो है मुफीद साबित होती है। इसमें जो है हमारे पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर कराची में भी बात करें तो कराची के अंदर भी जो है हमारे पास मेन नॉर्थ कराची पे हमारा प्रोजेक्ट है ओमेगा मॉल, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर आप कोई बिज़नेस पर्पज़ के लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉर्थ कराची में उस एरिया में सबसे बड़ा मॉल है वो ओमेगा मॉल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। बहरिया टाउन कराची है, बहरिया टाउन कराची में आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अच्छी मिल जाएगी। इसमें हमारे पास AQ के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा दूसरे डॉक्टर्स प्लाजा है वो के जो कि आपका एक तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा और दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा SF सिटी में भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी आप कमर्शियल प्लॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल के मुकाबले में बात करें तो कमर्शियल की वर्थ जो है एक तो उसमें आपका बेनिफिट ये होता है कि बहुत जल्दी जो है उसके रेट भी बढ़ते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका। अच्छा उसामा, अक्सर सवालात जो हमें हमारे नाजरीन की तरफ से मौसूल होते हैं वो ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन अगर रियल स्टेट प्रॉपर्टी से किया जाए तो रेट्स कमर्शियल प्रॉपर्टी के ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए बात यह है रूबा कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल या रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं आपके, तो उसमें डेफिनेटली कमर्शियल की वर्थ कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो है बेसिकली आपका एक सरमाया है, ठीक है। रेजिडेंशियल का जो ये है कि वो आपकी एक रिहाइश का होती है, ठीक है, सुकून लेना चाहता है हर कोई, ठीक है। अब जाहिर है अगर बंदा अगर है कोई अपनी लाइफ में तो उसका सरमाया जो है उसका वो बड़ा ज़रूरी है, उसका बिज़नेस है, उसका रहन सहन, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो उसके मुकाबले में कमर्शियल की वर्थ डेफिनेटली ज़्यादा होती है कि आपका जो है एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस भी हो रहा होता है उसमें, ठीक है। और अगर आप वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तब भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कमर्शियल से कहीं ज़्यादा जो है उसके रेट्स हाई होते हैं। जैसा कि अगर आप कराची के अंदर बात करें, सिटी के अंदर बात कर लें, या आप बहरिया में चले जाएं, ये सब में चले जाएं, कहीं पे भी, तो कमर्शियल की वर्थ ज़्यादा होगी। कोई भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कितना कैश फ्लो जनरेट होगा उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से, या क्या ROI मिलेगा? देखिए जहाँ तक बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और कैश फ्लो की, तो इसमें जो है ना एक देखें दो चीज़ें होती हैं। एक अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, और एक आपका लॉन्ग टर्म या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बहरिया टाउन कराची में आपको प्रेफर करूँगा। बहरिया टाउन कराची में जैसे कि आप जाने माने बिल्डर्स हैं AQ बिल्डर्स, ठीक है, उसमें जो है हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं काफ़ी। इसमें इवन सुपर मार्केट है, उसमें ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है छोटी होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और ये अगर आप इसी को ही अगर आप लॉन्ग टर्म ले लें तो लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट होता है। लॉन्ग टर्म में आपका ये है कि एक तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका रेट भी हाई होता रहेगा, और दूसरा आप एंड में जो है एंड यूज़र के तौर पे भी देख सकते हैं, उसमें बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स प्लाजा आपने देखा होगा, अभी एक हमारा रिसेंटली प्रोजेक्ट आया कैलिफोर्निया रियल इस्टेट का, उसमें भी ये है कि वो बेसिकली मखसूस जो है डॉक्टर्स के लिए बनाया जाए स्पेशली, क्योंकि अगर आप बात करें कराची में जैसे आपने देखा होगा क्लिफ्टन में डॉक्टर्स प्लाजा, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं है मखसूस, ये पहला प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची में जो कि खुसूसी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया आपका जो है छोटी मोटी सर्जरी वगैरह के लिए, इसके अलावा फार्मेसीज हो गई, लैब वगैरह के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा जो है सरमाया बनाया जा रहा है। क्योंकि आने वाले वक्तों में आपने देखा है कि बहरिया जो है काफ़ी एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहरिया लीज़ भी ऑन करने वाला है, आपने सुना होगा, ठीक है। अब बहरिया जो लीज़ ऑन करेगा वो सबसे पहले कमर्शियल को लीज़ दी जाएगी, तो उसमें ये कि उनका एक तो सरमाया भी बढ़ेगा, ठीक है, और रेट भी हाई होगा, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
ये जो आपने हमें बात बताई कि बहरिया सबसे पहले कमर्शियल की लीज ऑन करेगा, तो उस हिसाब से अगर बहरिया में इस वक्त किसी को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप उसे क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, इसमें जो है ना दो चीज़ें, अगर तो जस्ट इन्वेस्टमेंट का इरादा है क्लाइंट का, ठीक है, तो उसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि क्लाइंट जो है, जो सुपर मार्केट है हमारी EQ का प्रोजेक्ट, उसमें इन्वेस्ट कर ले। एक छोटी जो है वो दुकान उठा लें, जो कि आने वाले वक्त में जब 3 साल में कब्ज़ा मिल रहा हुआ, तो उसमें या तो वो बीच में रीसेल भी कर सकते हैं और एंड यूज़र के तौर पे भी देख सकते हैं, उससे अच्छा बिज़नेस जनरेट हो जाएगा। मोबाइल मार्केट भी है, दूसरी बुटीक वगैरह, प्रॉपर सुपर मार्केट भी है। इसके अलावा अगर आप उसमें डॉक्टर्स प्लाजा का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी खुसूसी डॉक्टर्स वगैरह के लिए। लेकिन अगर कोई वैसे ही कोई बंदा लेना चाहता है कोई इन्वेस्टमेंट और भी, तो उसमें भी बेनिफिट है, 18 माह में कब्ज़ा भी मिल रहा है। तो उसमें ये होगा कि आने वाले वक्त में आपको देखें लीज़ में, और जो अभी जैसे पूरा बहरिया जो है वो लीज़ नहीं है, ठीक है, वो जस्ट बहरिया का अपना जो है ट्रांसफ़र लेटर होता है। डेफिनेटली लीज़ की वर्ड इतनी होती है कि समझ लें अगर आप आज बहरिया अगर लीज़ ऑन कर दे कमर्शियल की, ये समझ लें आपकी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉस्ट या इससे भी ऊपर जा सकती है। तो ये क्लाइंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का। अच्छा उसामा, कराची की रियल एस्टेट मार्केट जो है डिफरेंट इश्यूज से दो चार है, जिसमें प्रॉपर्टी स्कैम्स, लीगल इश्यूज। ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपने हमें बताए, डॉक्टर्स प्लाजा, EQ सुपर मार्केट और ASF, क्या ये सब ऑथेंटिक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है? देखें, बिल्कुल रूबा आपने सही कहा। देखें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम इसमें बात करें कराची के अंदर भी, दूसरी सिटीज़ में भी, तो ज़ाहिर है काफ़ी जो है इश्यूज़ वगैरह चल रहे होते हैं। किसी की NOC नहीं होती या दूसरे मसले मसाइल होते हैं, कब्ज़े की लैंड होती है और 10 मसाइल चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम कराची में बात करें कमर्शियल की, जैसे कि मैंने आपको मॉल का भी बताया, तो ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है। NOCs वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर हम इसी तरह बहरिया की बात करें तो बहरिया में भी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। बहरिया का सिनेरियो ऐसा होता है, अभी लीज़ तो बहरिया नहीं है, आने वाले वक्तों में जैसे देगा लीज़। तो अभी जो है ना, देखें, अगर कोई भी प्राइवेट बिल्डर वहाँ पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें जो है वो बहरिया का कंसर्न बिल्कुल होता है। बहरिया की परमिशन के विदाउट आप कुछ भी नहीं कर सकते बहरिया के अंदर। तो बहरिया ख़ुद उनको NOC प्रोवाइड करता है, क्या या उन्हें कोई मॉल बनाना है कोई कमर्शियल में, या कोई सुपर मार्केट बनानी है, या दूसरी जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करनी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, और ये वो बिल्डर्स हैं जिनके ऑलरेडी कोई 6-7 प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची में ही चल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें बेनिफिट भी है क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट जो है ना सबसे पहले बिल्डर की हिस्ट्री देखता है। बिल्डर की हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। बिल्डर की जो सबसे ख़ास बात है इनकी, कि वो टाइम से पहले डिलीवर करते हैं चीज़ों को। तो इसमें जो है रिस्क फैक्टर भी आपका बहुत कम हो जाता है क्लाइंट का। अच्छा उसामा, एज अ रियल स्टेट एक्सपर्ट आपके पास डिफरेंट जो है कमर्शियल ऑप्शंस होते होंगे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सा तबका इन्वेस्ट कर सकता है? एक नॉर्मल सैलरी पर्सन जो है, कम आमदनी वाला, वो भी इन्वेस्ट कर सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में? और कितने अमाउंट से आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है? देखें, बिल्कुल जो भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, जो कि सैलरीड पर्सन होते हैं, वो चाहते हैं कि एक जो है छोटी मोटी जो भी उनकी आमदनी हो रही है तो वो उसमें कोई सरमाया लगाया जाए, सारी चीज़ें मुकम्मल की जाएँ, तो डेफिनेटली इसमें वो भी कर सकते हैं। उसमें टाइम लिमिट भी अच्छा दिया हुआ है, 2-3 साल का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो इसमें मिनिमम जो अमाउंट है ना, कम से कम आप जो है 7 से 9 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं बहरिया टाउन कराची में ही। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा में अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाजरीन, ये तो रियल स्टेट एक्सपर्ट मिस्टर उसामा थे, जिन्होंने हमें बताया कि शहर कराची में अगर आपको एक ऑथेंटिक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कहां कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। तो अगर आप भी एक ऑथेंटिक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली कमर्शियल सेक्टर में, तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अल्लाह हाफ़िज़।